ड्रामा सीरियल पामाल की अगली किस्त में हम देखेंगे कि शहूद की बीवी उसके पास आती है और कहती है कि आपको मलिका के घर जाने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे कहते मैं चली जाती। जिस पर शहूद हैरानी से कहता है कि मैं क्यों वहाँ नहीं जा सकता था? मेरे भाई की बीवी का घर है। उसकी बीवी उस पर तंज मारते हुए कहती है कि बीवी का नहीं बल्कि बेवा का। शहूद हैरानी से अपनी बीवी की शक्ल देखने लगता है जो अब उस पर तंज मार रही होती है और उस पर शक कर रही होती है। वहीं मलिका जहाँ काम करती है वहाँ उसका बॉस उसकी बहुत तारीफ़ें करने लगता है और अब तो काम की तारीफ़ों के साथ-साथ वो उसके कपड़ों की तारीफ़ें भी करने लगा है। मलिका उसके सामने बैठी काम कर रही होती है जिस पर वो मलिका के कपड़ों की जानिब देखते हुए कहता है कि ये कलर आप पर काफ़ी सूट कर रहा है। मलिका एकदम हैरान हो जाती है। अगले दिन जब वो ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन आज उसने सफ़ेद रंग का जोड़ा पहना होता है। उसकी माँ उसे कहती है, मलिका मैंने तो तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े तैयार किए थे। जिस पर मलिका कहती है कि मेरा दिल वो कपड़े पहनने का नहीं चाह रहा। वो अपने बॉस के पास से गुजरती है जब उसके बॉस उसे कहते हैं कि ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी है और आगे बढ़ना है तो कोई कुछ भी कहे आपको सबका मुकाबला करना है। उसका बॉस उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अपने बॉस की ये वाली बात मलिका को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। अगले दिन वो बहुत कॉन्फिडेंस से ऑफिस जाती है और सोचती है कि मैं उन लोगों की परवाह क्यों कर रही हूँ जिनका मेरी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं है। वह उसके बॉस उसे कहते हैं कि जिस चैनल में आपकी स्क्रिप्ट भेजी थी उनका अजीब सा रिस्पॉन्स है। मलिका हैरान होती है और कहती है कि कैसा रिस्पॉन्स है? उसके बॉस कहते हैं कि उनका कहना ये है कि एक बेवा की कहानी लोग कैसे देखेंगे, ऑडियंस कैसे एक बेवा की कहानी सुनेगी। मलिका खामोश हो जाती है और आगे से कुछ भी नहीं बोलती। दूसरी तरफ मलिका अपने कज़न अनस से कहती है कि तुमने बाहर जाने का इरादा क्यों बदल दिया है? जिस पर वो कहता है कि बस मैं अब यहीं रहूँगा। दूर खड़ी मलिका की मामी ये सब कुछ देख रही होती हैं। वो अन्नी को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम शादी में ब्रेक क्यों लेना चाहते हो? जिस पर वो कहता है कि मैं कौन-सा मना कर रहा हूँ, बस चाहता हूँ कि 1 हफ्ता ये शादी डिले हो जाए। उसकी माँ उसे शक वाली नज़रों से देखती हैं और कहती हैं कि अन्नी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि शादी सिर्फ डिले ही होनी चाहिए, तुम ये शादी ख़त्म नहीं कर सकते। अन्नी खामोशी से अपनी माँ को देखने लगता है क्योंकि उसकी माँ उस पर शक कर रही होती हैं। वहीं अन्नी मलिका के पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है। मलिका उससे कहती है कि कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है जिसकी वजह से तुम शादी डिले कर रहे हो। अन्नी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मलिका हैरान रह जाती है और कहती है कि यानी वाक़ई किसी लड़की का चक्कर है। वो मुस्कुराने लगती है। वो इस बात से अनजान होती है कि अन्नी जिस लड़की की बात कर रहा है वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि मलिका है। आप सबको क्या लगता है, क्या अन्नी एक दफ़ा फिर से मलिका को प्रपोज़ करेगा और इस बार मलिका का क्या रिएक्शन होगा? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।